आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मकान को छोड़े या जिस चीज से ठोकर लगी उसे निकाल के फेंक। जल्दी बोलो। जिस चीज से ठोकर लगी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, कितनी समझदारी की बात है। अरे मैं कह रहा हूं उस जमाने में 5 लाख की मेज इतनी कीमती मेज फेंकने के लिए बनाई है क्या? आप कहोगे यथा स्थान रख दो, फिर भी ठोकर लगेगी। अरे कारण खोजो, क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है। अगर लाइट होती तो इतनी कीमती मेज आपको ठोकर भी ना मारती और आपको निकाल करके फेंकने की आवश्यकता नहीं। आपकी ठोकर का कारण वो मेज नहीं है, अंधेरा है। अरे बोलो, जोर से बोलो। कोई कह रहा मकान छोड़ दो, कोई कह रहा मेज फेंक दो। वाह भाई, ठीक है जवाब। अरे बोलना, अरे जोर से बोलो। आप बोलिए, क्या करना चाहिए? प्रकाश। ये जीवन में जितनी ठोकरें हमको लगती है ना, कितनी सारी उलझनें और परेशानियां और चिंताएं हमारे दिमाग में आती हैं, ज्यादातर तो अज्ञानता के कारण आ रही है। ये शारीरिक रोग अपना महत्व रखते हैं, लेकिन मानसिक रोग भी कोई मामूली नहीं है। अगर रामचरितमानस में देखें तो मानस रोगों का जहां वर्णन है, उसमें सारी बीमारियों की जड़ मालूम है क्या बताया है? मोह सकल व्याधि न कर मूला। बोलो, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। देहते मुनि उपजई बहुसूला। देहते मुनि उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल। पाना चाहते हो ना सुख, पाना चाहते हो शांति, पाना चाहते हो आनंद, चैन, सुकून, मस्ती, जिससे वंचित हो, लाख कोशिश करते हो, गम भुला देंगे, खुशियां मना लेंगे, बस पैर लगाए हरि बोल रहा, जोर बोल रहा। हमारे महापुरुष कहते हैं ये तो रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर की सुबह को उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाए। नाम तुम्हारी नान का जड़ी रहे दिन रात, वो मजा है, वो मस्ती है, वो सुरूर है जो सत्संग तुम्हें बता रहा है। बहुत महफिलों में बैठे होगे जाकर के, बहुत मय खानों में जाकर के बैठे होगे, लेकिन ये भी एक मय खाना है। अरे बोलना, अरे बोलना। अरे ऐसे झूमते हैं लोग, मस्ती में झूमते हैं। कोई कह रहा था मैडम वैसे तो तुम चल भी नहीं पाती, आजकल भाग रही हो। अरे इस नशे को तुम नहीं समझोगे, कौन से नशे में झूम रहा है? अरे बोलना, जोर से बोलना। तुम क्या समझोगे इसे? ये महफिल है मस्तानों की। राजा फरमाइएगा, चलते चलते आपके लिए भी 2 लाइन बोल दूं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, और भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते। तो कौन वंचित रह जाता है ये तुम्हारे ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन मी। भाई बोल, वो सुरूर आएगा, वो नशा आएगा, वो मस्ती आएगी, वो आनंद आएगा, शायद लाख जन्म में कल्पना भी नहीं की होगी तुमने। अरे बोल, ये सारी बीमारियों की जड़ क्या है? चाहे वो शारीरिक बीमारियां हो, चाहे मानसिक बीमारियां हो। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। दिनते पुनि उपजई बहुसूला। दिनते पुनि
उपजई बहु सूरा, सकल व्याधि कर मूल। बीमारियों की जड़ बता रहा हूं, सारी बीमारियों की जड़, चाहे वो मानस रोग हो, मौका लगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि सारा विश्व इससे लाभान्वित होगा, मुझे मालूम कौन कौन से मानस रोगों से पीड़ित हो। पहले तो वैसी बीमारियों से बड़े पीड़ित हो। कोई कहता है कि जल मंत्र के दे देंगे तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, अरे बोल। कोई कहती है मैं सब जानती हूं, तुम्हारे पर किसी ने कुछ कर रखा है, अरे बोलना। तेरी सास ने कर दिया है, तेरी जेठानी ने कर दिया है, तेरी नंद ने कर दिया है, तेरे पड़ोसी ने कर दिया है। इसको ये पता नहीं है कि फलाने में सुनामी आने वाला है। आज मीडिया के जमाने में अगर इतना कम भरते हैं, हम सब जानते हैं, बोल देना दो शब्द, अगर सुनामी ना आए हमारी गर्दन काट देना, फांसी की सजा दे देना। जाते प्रेस के पास, जाते मीडिया के पास, हम बता रहे हैं फलाने दिन इतने बजे सुनामी आने वाला है, कोई समुद्र के किनारे, ये नहीं पता इनको। ये नहीं पता कि 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आएगा, ये नहीं पता इनको। ये नहीं पता है कि फलानी ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला, उसमें मत बैठना, फलाना प्लेन क्रैश हो जाएगा, इनको नहीं पता है। इनको यही पता है तेरी सास, तेरी जेठानी, तेरा देवर, तेरी दोरानी, तेरी नंद, तेरा नंदेव, तेरा पड़ोसी पहले ही प्यार नहीं है, और ऐसी बातें करके बाकी का प्यार भी खत्म करते। बोल रहा 200-250 जगह में बंद करा चुका हूं मैं नाटकबाजी, अरे बोल रहा लोगों को जो एक जगह तो नहीं बोलो दावे, मैं सब जानती हूं, तो मैंने कहा दादे ने कहां छुपाए बता, वो कौन है, तो सारा यूं कर रही थी, अब वो कौन है, उसको पता ही नहीं लगा कि कौन है, अरे बोल मोह सकल व्याधि कर मूला, उपजई बहु सूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, इनते मुनि उपजई बहु सूला। सारी बीमारी की जड़ है मोह। मोह माने क्या है बताओ, मोह माने क्या है, हरि बोल। मोह का अर्थ एक ही नहीं है, मोह का तात्पर्य है आसक्ति। मोह का तात्पर्य है, जोर से बोलो, आसक्ति। दूसरा मोह का अर्थ है अज्ञान, मोह का अर्थ है अज्ञान। तीसरा मोह का तात्पर्य है भ्रम, मोह का तात्पर्य है भ्रम। ये पर्यायवाची है। हमारी जितनी बीमारियों के, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये सारी जड़ यही है। वो आसक्ति, लगाव, ममता, वो अगर उस अर्थ में देखो, बिल्कुल बुढ़े हो चुके हैं, पता नहीं मेरे पोते का क्या होगा, पता नहीं इसके घर में बच्चा होएगा कि नहीं, मेरा बड़ा पोता पता नहीं होना, टेंशन लगा रखा, बीपी लगा हुआ, हरि बोल, जोर से बोल। ये मोह बाबा वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा आसक्ति न जीर्णा, हरि बोल। हम जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, और पता नहीं क्या 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 सब गायब है। धीरे 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 सारे सिग्नल आउट होते जा रहे हैं। आंख से दिखना बंद हो गया है, कान से सुनना बंद हो गया है, हाथ पैरों से चलने में परेशानी आ रही है, और दिमाग वहां सब जा रहा है। हरि बोल। अभी तक ये समझ में नहीं आई कि कुछ अब उद्धार की भी सोचे। हरि बोल। एक लिमिट तक जो आप अपनी औलाद के लिए करते हो, ये औलाद माने या ना माने, लाख जन्म लेकर के भी तुम्हारा कर्जा कभी चुका नहीं सकती। तुमने जो जन्म दिया है ना, एक जन्म दिया है,
उस एक घड़ी का कर्जा भी ये औलाद तुम्हारी लाख जन्म लेकर के चुकाने की सामर्थ्य नहीं रखती। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए माताएं जन्म देती हैं बच्चे को। कितनी माताएं मर जाती हैं बच्चे को जन्म देते हुए। कितनी बड़ी रिस्क। उस एक घड़ी का भी कर्जा लाख जन्म लेकर के चुका नहीं सकते आप। अरे बोलना, मैं तो कहा था ना, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मां की उपमा दे सके, क्योंकि उपमा कहती है तो मां छोटी हो जाएगी। उपमा नहीं, छोटी। और मां को छोटा कहने की सामर्थ्य दुनिया की किसी कवि की नहीं हो सकती। ऊपर अगर व्यापक है आसमां, तो धरती पर है जन्म देने वाली मां। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। ए मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, और उसकी भी जरूरत क्या होगी। इनका कर्जा चुका नहीं सकते हो। तुम अभी नहीं समझ रहे हो। भगवान करे तुम्हें लंबी उम्र मिले, लंबा जीवन मिले। जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे जब तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, तो कैसा लगता है। मैं तो कहता हूं सारा ज्ञान रखो एक तरफ, सारी बातें रखो एक तरफ, बस इतना भी सीख लो ना, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगना या नहीं अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करो कभी। जब तुम वृद्ध हो जाओगे, तुम्हारी औलाद तिरस्कार करे, अपमान करे, निरादर करे, तुम्हें कैसा लगेगा बोलो। अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम्हारे माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को भी अच्छा, तुम्हारी बेटी को अगर ससुराल में कोई सताए कैसा लगेगा, ये वही माँ बाप जानते हैं। तुम किसी की बेटी को सताओगे तो उनको कैसा लगेगा। अरे तुमसे कोई क्रोध में बात करता है, तुम्हें कैसा लगता है। जब तुम किसी से गुस्से में बात करते हो उसको कैसा लगता होगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो, उसे कैसा लगेगा। और अगर वो तुम्हारा करे तो, अरे बोलो, जोर से बोलो। कोई अगर तुम्हारा तिरस्कार करे, अपमान करे, तुम्हें अच्छा नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में खोजने की जरूरत नहीं है, कहीं महापुरुषों के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतना जानने के लिए अपनी आत्मा से पूछ लेना, जो तुम्हारी आत्मा को बुरा लगे वही बुरा है, जो तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगे वही अच्छा। मन को नहीं, मन को नहीं, आत्मा को। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आत्मा को प्रतिकूल लगे वो व्यवहार कभी किसी से करने की कोशिश मत करो बस। लेकिन मैं कह रहा हूं जितना करना चाहिए उसका कर्जा चुका नहीं सकते, पर ये जो ज्यादा करते हो ना, ये तुम्हारी आसक्ति कराती है, तुम्हारा मोह कराता है, तुम्हें अंधा बना देता है। काम में जब आदमी धर्म आचरण से विमुख होता है उसे कामांध कहते हैं। ना उसे बहन का ध्यान रहता है, ना बेटी का ध्यान रहता है, ना छोटे का ध्यान रहता है, ना बड़े का ध्यान रहता है। सब लाज शर्म मर्यादा सब भूल जाता है, क्योंकि अंधा हो चुका है, दिखता नहीं है उसे कामांध कहते हैं। जब अहंकार में आदमी चूर हो जाता है वो भी अंधा हो जाता है, उसे नहीं पता कि क्या अर्थ कर रहा है, क्या अनर्थ कर रहा है, उसे मदांध कहते हैं। और मोह में भी आदमी अंधा हो जाता है, बिल्कुल अंधा, उसे कुछ नहीं दिखता है क्या सही है क्या गलत है। जरूरी नहीं कि धृतराष्ट्र की तरह आंखें ना हो तभी अंधा है, आंखें होते हुए अंधे हो जाते हैं। धृतराष्ट्र से कहा गया तेरे बेटे अपने भाइयों को कभी लाक्षागृह में चलाने की कोशिश करते हैं, कभी जंगल में मारने की कोशिश करते हैं, उनका राजपाट हड़प लिया है, कैसा कैसा अनर्थ कर रहे हैं। क्या तू उनको समझा नहीं सकता है? क्या तेरे को ठीक लगता है? मालूम है क्या कहता है, मुझे मालूम है वो गलत कर रहे हैं, पर क्या करूं, मेरी औलाद गलत को गलत कहने की सामर्थ्य नहीं रहने देती है, सही को सही कहने की सामर्थ्य नहीं रहने देती है। ऐसा मोह में आदमी अंधा हो जाता है। आंखें न हो तो भी, आंखें हो तो भी अंधा हो जाता है। किसी की बात हो कितना आप उड़ाते हो, किसी की बहन बेटी की बात हो, किसी के बच्चों की बात हो, सारे में दुनिया भर में उड़ाएंगे। आए तूने सुना, आए तूने सुना, आए तूने सुना। अपने गलत भी होंगे तो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। अरे बोलो, जोर से बोलो। मोह में अंधे हो जाते हैं, दिखता नहीं है कुछ भी, उचित अनुचित का बोध नहीं रहता है, कर्म अकर्म और विकर्म का निर्णय करने की क्षमता नहीं रहती।
तो चाहे वो आसक्ति वाला हो, वो भी खतरनाक है। अरे बोला आदमी पता नहीं क्या क्या अनर्थ ना कर दे इसके वश में होकर के। भाई मैं कहा करता हूं, संसार को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कहां जाओगे? जंगल में, हिमालय में, वो भी संसार में ही है। अरे बोल, वो भी संसार में है। संसार छोड़ करके महाराज जी ने संसार कब छोड़ा भैया? कब छोड़ा? मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी छोड़ा, उसी संसार में हूं। बस इस संसार में रह करके भी संसार की आसक्ति का परित्याग करना है और कुछ अपना कर्म करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन अंधे नहीं बन जाना है, आंखें खोल के चलना है। अरे बोल, संसार का नहीं, संसार की आसक्ति का त्याग करना है। अरे बोल, एक होता है मोह माने आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। ये भी सारी बीमारी का जड़ बन रहा है। इतना लगाव हो चुका है कि आदमी, बच्चों को परवाह भी ना हो लेकिन वो नहीं रह पा रहा है तो मेरा है तो अब तुम क्या जानोगे माँ की ममता क्या होती है, बाप की ममता क्या होती है, सब पता है। पुराने जमाने के तुम्हारे जैसे बुजुर्गों ने कहा था, भूत सपूत को क्यों धन संचय और भूत कपूत को क्यों धन संचय। ये रात दिन जोड़ने में लगा है, काहे को बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। अरे बोलना, जितना करते हो उसका कर्जा ये कभी नहीं चुका पाएंगे। उससे ज्यादा वो तुम्हारी लस्ट है, तुम्हारी हवस है, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। वो कभी पूरी होने वाली नहीं। तुम्हारे जैसे बुजुर्गों ने कहा था कि पूत सपूत को क्यों धन संचय। अगर सपूत है ना बेटा तो काहे को जोड़ रहे हो? इस लायक बना दिया है कि कमा खाएगा। और कपूत है तो कितना भी जोड़ जाओ, ये उसको भी बर्बाद कर देगा और खुद भी बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। जीवन पे ध्यान ही नहीं, ना दिशा ठीक है ना दशा ठीक है। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा। बातें बड़ी विचित्र सी लगेंगी, दवाई थोड़ी सी जरा। अरे बोल, बड़ी रसीली, चुटकीली, भड़कीली कथाएं बड़ी अच्छी होती हैं। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरो शाम बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में मार मैं भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। जैसी करना होगा कर दूंगा, जैसे भजन का होगा दूंगा। ठीक है, मैं प्रोफेशनल गायक नहीं हूं तो क्या है। अरे बोल रहा है ओ राधे 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 बोले आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 बिहारी। हरि बोल, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। खूब गाया करो, नाचा करो, कूदा करो। कलयुग में संकीर्तन का बहुत महत्व है, लेकिन जुड़ गया साथ में। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन जो आना चाहिए ना आया तो सब किया कराया बेकार। मोह चाहे वो आसक्ति का रूप हो, वो भी गलत है। दूसरा, मोह का तात्पर्य है अज्ञान। मोह माने अज्ञान। वह सारी मुसीबतें इसके कारण है। दुनिया भर के बहम पड़ जाते हैं हमें, दुनिया भर के बहम। रस्सी भी पड़ी हो अंधेरे में कैसी लगती है बोलो? सांप। और लगती नहीं, डराती है। उसी तरह से डराती है, बिल्कुल सांप की तरह। आगे जा रहे थे, वापस लौट आए। उन्होंने कहा वापस क्यों? हो वहां पे तो सांप है यार। अपने ऊपर भी शर्म आएगी। जब थोड़ी सी रोशनी होगी तो देखेगा, अरे मैं तो रस्सी से डर रहा था। तुम्हारे आधे डर, ये अज्ञान के अंधकार के कारण जो वहम पैदा हो जाते हैं, गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, उसके कारण मुसीबतें आई पड़ी। अंधेरे में चल रहे हो तो बड़ा सा एक वृक्ष हो सामने, वो भी भूत पिशाच जैसा लगता है। उसकी शाखाएं, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे नाखून लगते हैं। और जरा सी रोशनी होने लगे तो पेड़ देख करके फिर अपने ऊपर शर्म आएगी। अरे
बेकार डर रहे थे हम तो। हैं? वो रोना कब तक है, वो चिल्लाना कब तक है, वो डरना कब तक है? जब तक अंधेरा है। जैसे सपने में कोई हमारी गर्दन काट दे, हम रो रहे हैं, अरे बोल अपने आप को मरा देख रहे हैं और रो रहे हैं बुरी तरह से, चिल्ला रहे हैं, अरे मेरे को मार दिया, अरे मेरे को मार दिया, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह से। ये रोना धोना चिल्लाना कब तक है? जब तक सोए हैं। जैसे ही जागेंगे लगेगा ये तो खाली भ्रम था, गलतफहमी था, वहम था और इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये तो जागोगे तभी दूर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अज्ञान के कारण भी बहुत सी ठोकरें खा रहे हैं हम, अंधेरे में तो ठोकरें खाते हैं। इसलिए पहला संदेश हमको दिया गया था, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असत्य के से सत्य की ओर आगे बढ़ो, अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजालों की ओर आगे बढ़ो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ो। ठोकर नहीं खाओगे, दुखी नहीं रहोगे, सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। बड़ा जीवन का आपको नक्शा बदला हुआ नजर आए। अंधेरे में ही ठोकरें खाते हैं, या अंधेरे में खाते हैं, या अंधे हो चुके हैं तब खाते हैं। मैं नेत्रहीन लोगों का तिरस्कार नहीं कर सकता हूं बेटू, ऐसा कोई शब्द नहीं बोल, मैं ऐसे अंधों की बात कर रहा हूं, उनको मैं अंधा नहीं कहता हूं। उस आंख का अंधा एक बार फिर भी सही चल सकता है अगर अंदर की ज्योति प्रज्वलित है। सूरदास आंखों के ना होते वो देख रहा था, तुम आंख वाले भी नहीं देख पा रहे थे। सच्ची कृपा पात्र है ना, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिहरि, चरण कमल बंदो हरिहरि, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिहरि, चरण कमल बंदो। हरिरो सुने मूक पुनि बोले, हरिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरिहरि, चरण। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार विनबो तेहि पानी, बार बार विनबो तेहि पानी, चरण कमल बंदो हरिहरि, चरण कमल बंदो हरि बोल। अरे आंखों के बिना वो देख रहा था जो तुम आंख वाले नहीं देख रहे थे। है? हम काम में अंधे हो जाते हैं, मद में अंधे हो जाते हैं, मदांध कहते हैं, मोह में अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, दिखता ही नहीं कुछ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय। गुरु स्तुति में क्या कहते हैं? गुरु की क्या महत्ता है? बोले गुरु की विशेषता यह है कि अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो चुके नेत्रों में जो ज्ञान की शलाका डाल करके आंखें खोल दे, उसी को सदगुरु कहते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये आंखें जिनसे दिख नहीं रहा था, भटक गए थे, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या निर्णय करने की क्षमता खत्म हो गई है। हरि बोल। ना वो आसक्ति वाला मोह अच्छा है, ना अज्ञान वाला मोह अच्छा है। और भ्रम, ये भ्रम भी तो सारी बीमारी की जड़ है। भ्रम माने वहम, भ्रम माने शंका है। जहां एक और सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ हो गई, आपको शंका आ गई किसी पे, भ्रम हो गया, प्यार खत्म। बोलो, पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति भ्रम आ गया, शंका आ गई, वहम आ गया, क्या होगा? बोलो, जोर से बोलो ना। क्या रहेगा? भाई भाई के मन में आ जाए, प्यार रहेगा। एक दूसरे के मन में किसी के भी आ जाए, प्यार रहेगा। अरे एक दूसरे के तो क्या, संसार में तो क्या, गुरु और शिष्य के मन में आ जाए, यहां तक कि भगवान और भक्त के बीच में आ जाए, सारा प्यार सारी भक्ति छिन्न भिन्न हो जाए। नहीं बच सकती, नहीं बच सकती। भागवत भरी पड़ी है, रामायण भरी पड़ी है, बड़े बड़े ग्रंथ भरे, जहां भगवान के प्रति शंका मन में आ गई और प्यार खत्म, भगवान की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। सारी बीमारी की जड़ है ये, सारी बीमारी की जड़। इसी से बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। कौन कौन से रोग हैं? मौका लगा फिर चर्चा करेंगे। और उनसे बचने का एक ही तरीका है, सरल शब्दों में, बस प्रभु की शरण, प्रभु के चरण। हरि बोल। राम कृपा ना सही सब रोगा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। अगर ऐसा संयोग बन जाए, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, दुनिया भर के रोग, चाहे वो शरीर के हों, चाहे हमारे मानसिक रोग हों, चुटकियों में खत्म ना हो जाए, तब कहिएगा। ऐसे चले जाएंगे कैसे? राम कृपा, बोलो, ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सुरोग नसाही, नाही ते जतन कोटि नहीं जाही। इसके बिना करोड़ों उपचार करते रहो, ये रोग दूर होने वाले नहीं है। सबके अंदर डेरा जमाए बैठे। हो सकता है शरीर से स्वस्थ हो, लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है। बहुत सारे रोग हैं। मौका लगा, अभी कल का दिन हो रहा है हमारे पास, हाँ क्या भाई, कल भी चर्चा करेंगे। हकीकत मानिए, आपको नजर आएगा कि सचमुच इस रोग से हम पीड़ित हैं और इसका उपचार अंत में भी यही बताऊं, और अभी यही बता रहा हूं। राम कृपा ना सही सब रोगा। श्री राम की यानी परमात्मा की, उस वाहे गुरु की, उस अल्लाह की, वो खुदा की, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, वो परम सत्ता एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसकी कृपा से ही सारे रोग दूर हो सकते हैं। हाँ, ऐसा संयोग बन जाए तो। संयोग कैसा बने? सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु रूपी वैद्य आपको और खाली मिले नहीं, उसके वचनों पर विश्वास हो तो। हरि बोल। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। और वो जो परहेज बताएं विषयों की आस, उससे बच जाओ बस। रघुपति भगति सजीवन मूरी। और गुरु ये नहीं कहेगा बस गुरु 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 करते रहो, नहीं। जिन्होंने दीक्षा ली है वो भी जानते हैं,
जो संपर्क में रहते हैं वो भी जानते हैं, जो सुनते हैं वो भी जानते हैं, महाराज जी अपनी भक्ति नहीं परमात्मा की भक्ति की ओर ही आपको अग्रसर कर रहे हैं। ये आपकी भावना होनी चाहिए। खुले शब्दों में कह रहा हूं, शिष्य कभी भी गुरु को, सदगुरु को मानव न समझे, देह न समझे। हरि बोल। गलत नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु बना। मेरे सामने अगर साक्षात परमात्मा का कोई स्वरूप है तो मेरा सदगुरु है। शिष्य के मन में ही भाव आना चाहिए। गोस्वामी जी ने रामायण में सबसे पहले क्या लिखा? मैं भगवान के गुण भी बाद में गाऊंगा, पहले गुरु के। क्यों? भगवान ने मेरे को मानव की देह दी थी, लेकिन मानव नहीं बनाया था। इस मानव देह को पाकर के कितने चोर बने, कितने डकैत बने, कितने लुटेरे बने, कितने कुकर्मी बने, कितने अधर्मी बने। ध्यान भला हो, वाहे गुरु, गुरु तेरी वाह हो। एक तू है जिसने वो मार्गदर्शन दिया जिस पर चल करके मैं सच्चा इंसान बना। परमात्मा तेरे दिए शरीर को पाकर के मैं इंसान बनाऊं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन सदगुरु के बताए मार्गदर्शन पर चल करके कोई सच्चा इंसान न बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे सामने अगर कोई है तो इसलिए गुण बाद में श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले निज मन मुकुर सुधार, तब वर्णो रघुवर विमल यश, जोदायक फल चारों फलों को देने वाला है श्री राम का यश। लेकिन बाद में गाऊंगा, पहले श्री गुरु चरण कमल की रज से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र को करना चाहिए। गुरु कृपा मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी कृपा तो मिल जाएगी। शिष्य का यह भाव होना चाहिए, जिसे रामायण में कह रहे हैं। सुंदरकांड में इशारा भी किया है। हनुमान जी आए, मांगो। तुलसीदास क्या मांगते हो? बोले कृपा। किसकी जैसी? श्री राम जैसी, वो तो वही कर सकते हैं। जानकी जैसी, वही कर सकते हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। बोले मुझे प्रभु की कृपा से पहले कृपा की जरूरत है। क्या? प्रभु की कृपा से पहले? बोले हाँ। कौन सी कृपा है वो? जय 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 हनुमान गोसाई, बोलो जय करो कृपा गुरुदेव की नाई, करो कृपा गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान कृपा चाहिए, करो कृपा गुरुदेव की नाई। प्रभु की कृपा से पहले कृपा चाहिए, वो है गुरु जैसी कृपा। मेरे पर गुरु जैसी कृपा कर दो। प्रभु की कृपा से पहले गुरु की कृपा। बोले गुरु कृपा हो गई तो प्रभु कृपा तो अपने आप हो जाए, इतना मुझे मालूम है। अरे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बना के नहीं कह रहा हूं, कुछ नहीं बना के नहीं कह रहा हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं। शिष्य के मन में भाव हो कि मेरा गुरु मानव नहीं है, परमात्मा से कम नहीं, परमात्मा से बढ़कर नहीं होगा, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठेगा। याद रखना, शिष्य भगवान से कम ना समझे गुरु को, और गुरु अपने आप को भगवान ना समझ बैठे, गड़बड़ शुरू हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह ने महाराज से कहा, गुरु महाराज तुझसे तो रब दा रूप हो। अरे बोलना, जो काम कर रहे हो रब के बिना कोई नहीं कर सकता है। कान को हाथ लगा के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, मैं हूं परम पुरख को दासा, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो संसार का तमाशा देखने आया हूं, मैं तो उसका दास हूं। दास 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 भरा हुआ है गुरुओं की वाणी में। नानक दास नानक दास नानक दास। गुरु अपने आप को भगवान न समझे, लेकिन शिष्य गुरु को भगवान से कम न समझे। अरे बोल, शिष्य अपना तन मन धन सब गुरु के अर्पण कर दे, लेकिन गुरु लेकर के चलता ना बने। बस इतना भी याद रखे, गुरु लेकर के चलता न बने, यहां गड़बड़ शुरू हो जाएगी। शिष्य
सोच ले कि मैंने अगर समर्पण करना है तो मेरा सदगुरु है ना सामने। किसने देखा है भगवान को? बंदाऊं गुरुपद कंज, रामायण के शब्द, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज दास वचन रवि कर। यमुना जी के मन में आया, यमुना जी के मन में समय हो रहा है, हो गया अब आज ही आज और इस मैदान में है तो ज्यादा नहीं, 2 मिनट और आनंद लेते हैं। वैसे आप बहुत शांति से बैठे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यमुना जी कहती है सागर तक तो पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, कौन जानता है। मेरे से पवित्र, मेरे से बड़ी गंगा नदी है ना, मैं तो उसमें समा जाऊंगी बस। है? और सचमुच उसने कहा नहीं, सारी विघ्न बाधाओं को, कठिनाइयों को, मुसीबतों को, उलझनों को पार करती करती आगे बढ़ी है और इलाहाबाद में पहुंच करके गंगा जी में समा गई है। अब कोई यमुना जी नहीं अलग से। सोच लो, शिष्य है, वो कहता है कि मेरे से महान, मेरे से बड़े, मेरे से पवित्र सामने गंगा रूप मेरे सदगुरु है ना, मैं तो उसमें समा जाऊं बस। पता नहीं सागर तक पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, कौन जानता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि गुरु कहे अब यही रह जा तू। अब गुरु का उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाता है इतने समर्पित व्यक्ति को देख करके। अब गंगा जी कहती हैं, हे यमुना चिंता मत कर, तूने इतना मान सम्मान दिया है, इतना समर्पण किया है, मेरे में आकर के समा गई है। अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने साथ लेकर के तेरे को सागर तक पहुंचूं। गंगा साथ लेकर के सागर तक पहुंचूं। वाह वाह, एक गुरु का काम है, वो शिष्य का काम है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मोरी। और जो परमात्मा की भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी बूटी सदगुरु देते हैं, इसे मामूली मत समझना, इसके प्रति शंका मत करना। हमारे तो देवी जी इष्ट थे और हमें तो राम मंत्र मिल गया, हमारे तो शंकर जी इष्ट थे, हमें तो फलाना मंत्र मिल गया। अरे मीरा के तो कृष्ण इष्ट थे, दुनिया जानती है, तुम्हारा तो कोई दुनिया नहीं जानती है। मीरा का तो सारी दुनिया जानती है, मेरे तो गिरधर गोपाल भूस होना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल भूस होना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल जान के सिर मोर मुकुट के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरो गिरधर गोपाल दूस होना कोई है ही नहीं दूसरा, बस वही है। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन गुरुदेव के चरणों में गई, उन्होंने राम नाम कह दिया है। शंका नहीं आई मन में, क्योंकि शंका में प्यार नहीं रहेगा, प्यार में भक्ति नहीं रहेगी, और भक्ति नहीं तो फिर भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है कभी। जब गुरु के समर्पित हो गए, अब कोई शंका नहीं है। जैसे राम नाम मिला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, जी मैंने राम रतन पायो, जी मैंने। चोर न लूटे, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवार, पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन,
सतगुरु भव